हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। साम स्थिरांक Kp एवं Kc में संबंध लिखिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, इनमें हम क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। हमारे पास क्या है बच्चों, एक उत्क्रमणीय गैसीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया बच्चों? उत्क्रमणीय गैसीय अभिक्रिया है। देखिए ये हमारा क्या है, ए और प्लस बी, ये हमें मिल के क्या देगा, ये हमें मिल के दे रहा है सी प्लस डी दे रहा है। देखिए इनकी अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। और यहाँ पे इनके अणुओं, देखिए यहाँ पे इनके अणु लिखते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। ये बच्चे क्या है, ये इनके अणु हैं। क्या है, ये इनके अणु हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ए बी, ये क्या है, हमारे अभिकारक के अणु हैं। नहीं बच्चों, ये हमारा क्या है, अभिकारक है ए बी। और सी डी क्या है बच्चों, सी और डी हमारा क्या है, ये उत्पाद है। क्या बच्चों, ये सी डी उत्पाद है। ए बी सी डी, अब देखिए ए बी सी और स्मॉल डी, ये क्या है हमें, ये अणुओं की संख्या है। अणुओं की संख्या है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों इसके द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम उपयोग करें। क्या करेंगे, द्रव्य द्रव्य अनुपाती अनुपाती क्रिया का क्या करने पर, प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। तो बच्चों हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे केसी का मान। किसका मान लिखेंगे बच्चों? केसी क्या होता है बच्चों, साम स्थिरांक होता है। किसके पदों में होता है ये, कि साम स्थिरांक सांद्रता के पदों में। तो यहाँ पे केसी का मान लिखते हैं, क्या हो, केसी का मान हो जाएगा, देखिए बेटे, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। चलिए लिख लेते हैं, उत्पाद हमारा क्या है, सी और डी। सी की सांद्रता की घात सी है ना बच्चों, वहाँ पे अणु की संख्या था ना, सी था ना, और गुणा कैपिटल डी, यानी कि घात क्या बच्चों, स्मॉल डी, बटे यहाँ पे ये क्या हो गया, कैपिटल ई की सांद्रता गुणे कैपिटल बी की सांद्रता। बच्चों सांद्रता की घात ए, सांद्रता की घात बी, बी की सांद्रता की घात बी और ए की सांद्रता की घात ए। ये बच्चों हमने क्या लिख लिया, ये हमने केसी का मान लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, केपी का मान लिखेंगे। केपी का मान क्या होता है बच्चों, ये आंशिक दाब के पदों में होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको देखिए बच्चों ऐसे लिखिए, सांद्रता नहीं, हम क्या लिख रहे हैं, केपी लिख रहे हैं सांद्रता आंशिक दाब के पदों में। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल पी, ये बच्चों उत्पाद हमारा क्या है, सी की घात सी गुणा पी कैपिटल डी की घात स्मॉल डी बटे क्या हुआ, पी कैपिटल ए की घात ए गुणा पी कैपिटल पी बी की घात बी। ये क्या हो गया बच्चों, केसी एवं केपी हो गया। अब हमें पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बच्चों, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना बच्चों, पीवी बराबर एनआरटी। अगर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे वी को एन के नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा सी के, सी आर टी। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, क्या होता है ये, सी हमारा क्या है बच्चों, सांद्रता है। इसके किसके बराबर होता है, ये हमारा एन बटे वी के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखा सी क्या है हमारा, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। इसको बच्चे देखिए, इसको हम क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 1, और इसको क्या लिखते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे सी मोलर सांद्रता थी, तो अब देखिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए बराबर हमारा हो जाएगा सी ए आर टी, सी ए आर टी। अब देखिए बच्चों सी क्या है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं। तो देखिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा, सी ए आर टी। सी मतलब क्या बच्चों, सांद्रता, मोलर सांद्रता है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए की मूलत सांद्रता आर टी लिख सकते हैं बच्चों, हाँ लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा सी बी आर टी। तो क्या हो जाएगा देखिए, कैपिटल बी की सांद्रता गुणा आर टी। ठीक इसी तरीके से बच्चों ये थोड़ा सा ना ये स्मॉल है बच्चों, ऐसा नहीं कैपिटल, ये स्मॉल है बच्चों। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, स्मॉल पी और सी, ये क्या हो जाएगा, सी सी आर टी। ये क्या हो जाएगा, सी की सांद्रता के बराबर हो जाएगा, सी की सांद्रता आर टी। ठीक इसी तरीके से क्या होगा बच्चों, स्मॉल पी डी, यानी कि क्या है बच्चों, डी का आंशिक दाब है, तो ये किसके हो जाएगा, कैपिटल डी स्मॉल डी आर टी। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों, सी ए सी होगा ना, तो यहाँ पे सी होगा, सी। तो ये बच्चों किसकी सांद्रता के बराबर हो जाएगा, कैपिटल डी की सांद्रता के बराबर हो जाएगा। तो कैपिटल डी जो है आर टी हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, पी ए पी बी पी सी और पी डी, ये क्या है बच्चों, के मान को, के मान को कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर क्या हो जाएगा देखते हैं बच्चों। देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ पे तो हम इनका मान रखते हैं, यहाँ पे 2 मान रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी बराबर हो जाएगा, के पी बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकंड, के पी बराबर क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा हमारा सी की सांद्रता की घात सी डी, कैपिटल डी की सांद्रता की घात स्मॉल डी, नहीं बच्चों कैपिटल सी है, अब हम क्या करेंगे, आर टी भी तो है ना बच्चों, आर टी भी है, तो आर टी की घात सी भी हो जाएगा, गुणा कैपिटल डी की घात स्मॉल डी, यानी कैपिटल डी की सांद्रता की घात स्मॉल डी गुणा आर टी की घात स्मॉल डी बटे कैपिटल ए की सांद्रता की घात ए, आर टी की घात ए गुणा कैपिटल बी की सांद्रता की घात स्मॉल बी गुणा आर टी की घात बी। अब इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी सांद्रता वाली उनको क्या करेंगे एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, के पी बराबर हो जाएगा, के पी बराबर हो जाएगा इस कैपिटल डी की सांद्रता की घात सी, और यहाँ पे देखिए कैपिटल डी की सांद्रता की घात स्मॉल डी बटे कैपिटल ए की सांद्रता की घात ए गुणा कैपिटल बी की सांद्रता की घात स्मॉल बी गुणा गुणा आर टी। अब बच्चों हमें पता है गुणा में घात जुड़ जाती है, तो आर टी सी प्लस डी बटे आर टी ए माइनस बी, क्या हो गया बच्चों, ए माइनस बी। अब हमें पता है बच्चों, अगर लॉग लॉग एम की घात ए बटे एन की घात बी हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एम ए माइनस बी, यानी गुणा में घात आने पे क्या होता है बच्चों, गुणा में अगर घात ऊपर आती है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो के पी बराबर क्या हो जाएगा, के पी वो बच्चों लॉग नहीं ले पड़ता, हम यहाँ पे लॉग नहीं ले रहे, हम क्या करना है, हमें सीधा पता है कि ये घात जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं बच्चों में दोबारा लिख देता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, सी की सांद्रता की घात सी, कैपिटल सी की सांद्रता की घात सी गुणा कैपिटल डी की सांद्रता की घात स्मॉल डी बटे कैपिटल ए की सांद्रता की घात ए गुणा कैपिटल बी की सांद्रता की घात बी गुणा आर टी की घात, देखिए बच्चों वहाँ पे क्या था हमारा, सी प्लस डी था, सी प्लस डी था, और वो माइनस आएगा तो माइनस ए माइनस बी, देखिए बच्चों माइनस ऊपर आ गया तो ए प्लस बी था, जब ब्रैकेट खोल देंगे कोष्टक खोल देंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ए पी बराबर, देखिए बच्चों इतना मान किसके बराबर है, ये देखिए इतना मान हमारा समीकरण नंबर 1 के बराबर, और समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, के सी है ना बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पी बराबर के सी गुणा आर टी की घात डेल्टा एन, डेल्टा एन ये क्या आ गया बच्चों, के पी व के सी में संबंध आ गया। डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है हमारा उत्पादों और अभिकारकों की अणुओं की संख्या का अंतर,
सभी कारकों की अणुओं की संख्या का अंतर है। ये देखिए बच्चों, सी प्लस डी हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे सी प्लस डी, ये देखिए सी प्लस डी है ना बच्चों, देखिए सी प्लस डी क्या हमारे उत्पाद के अणुओं की संख्या है, और ए प्लस बी क्या है हमारे अभिकारक के अणुओं की संख्या है। यही तो बच्चों बोला क्या बोला कि जो डेल्टा एन क्या है, ये उत्पादों और अभिकारकों की अणुओं की संख्या का अंतर है बच्चों। तो बच्चों क्या पूछा प्रश्न पूछा था, केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए। क्या पूछा था, देखिए प्रश्न पूछा था हमारा, केपी व केसी में संबंध लिखिए। तो बच्चों क्या होता है संबंध, केपी बराबर केसी आर टी की घात डेल्टा एन। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।